नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडीज में। आज हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर 5 समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कहते हैं, की पहली एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे। उसकी वीडियोस में समझाएंगे कि किस तरह से हम एपी को सीखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एपी के साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम आपको दिखाई दे रहा है, आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर भी माना जाता है, समांतर श्रेणी। ये ऐसा चैप्टर है जिसको हर बच्चा अपने लेवल पे तैयार कर सकता है। इसमें इजी क्वेश्चंस भी होते हैं छोटे पार्ट्स में, और 3 मार्क्स में एक टफ क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखेंगे तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं। हम पहले समझते हैं कि एपी क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं आपके लिए, 2, 4, 6, 8, 10 और कॉमा के बाद 2 डैश छोड़ रखे हैं। तो ये पैटर्न होते हैं जो हम छोटी क्लास के बच्चों को जीके वगैरह वगैरह में भी देते हैं कि बेटा अगला संख्या क्या आएगा। तो आप आराम से देख सकते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 से 4 में 2 बढ़े, 4 से 6 में 2 बढ़े, 6 से 8 में 2 बढ़े। तो इस प्रकार से 2 बढ़ने, तो अगला नंबर क्या होगा यहाँ पे, ये 12 आ जाएगा। फिर हम 2 और बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 आ गया। तो हमने क्या किया, हमने पता क्या किया, यहाँ पे 2-2 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब कि एक समान अंतर चल रहा है। तो 10 के बाद 2 और बढ़ा देंगे, 12 और 12 में 2 और बढ़ा देंगे, 14 हो जाएगा। अगला सीरीज भी देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1, फिर 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13। तो फिर हम यहाँ पे भी देखते हैं कि हर स्टेप में, हर पद में जो है 3 की जो है छलांग, 3 की जंपिंग हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 16 आएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक। तो एक चीज हमने देखी कि अगर हमारे किसी श्रेणी में, किसी सीरीज में, सीक्वेंस में अगर समान अंतर रहता है, तो इस प्रकार से अगर दो पदों के बीच में, देखिए पहले दो पदों के बीच का जो अंतर है वो बाकी दूसरे दो का है, फिर अगले दो का, क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर जब होता है अनुक्रम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात वह अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब था सीक्वेंस, सीरीज अथवा श्रेणी, जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर नियत रहता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ये हमारी इसकी परिभाषा हो गई, जनरल चीज। लेकिन आपको एक पता चल गया कि इसमें क्या होता है, अंतर पदों के बीच में समान या नियत रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारे पास समांतर श्रेणी जब बनती है तो हम इसके पहले पद को ए से डिनोट करते हैं। पहले पद को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला पद होता है, जहां से शुरुआत होती है, उसको ए से। और जो दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, डी, इसलिए डी लिखा है, डिफरेंस, उसको डी से व्यक्त किया जाता है। तो सीरीज क्या बनेगी, देखिए हमने कहा पहला पद क्या होगा, ए होगा। तो दूसरा क्या होगा, उसमें ए में डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी में फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस टू डी। इस तरह से हम डी 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 बढ़ाते जाएंगे। हर अगले पद को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डी बढ़ाते जाएंगे। कैसे, देखिए जब हमने दूसरा पद निकाला तो हमने एक डी बढ़ाए। जब हमने तीसरा पद निकाला तो हमने दो डी बढ़ाए। जब हमने चौथा पद बढ़ाया होगा तो हमने तीन डी बढ़ाए। अब अगर हम एनवां पद निकालेंगे तो हमें एक कम, एन माइनस वन डी, अर्थात पहले पद में तो ए था, 0 डी, दूसरे में 1 डी, तीसरे में 2, तो एनवे में एन से एक कम, तभी यहां पर हमने एन माइनस वन लिखा हुआ। एन माइनस वन माने 10वां पद होगा तो 10 में 1, 9, 9 डी आएगा। अगर 100वां पद होगा तो 100 में से एक कम कर देंगे, 99 डी आएगा, ए प्लस 99 डी। तो इस प्रकार से हम एक चीज सीखते हैं कि किसी भी एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है, वो होता है ए एन इक्वल टू ए माने पहला पद प्लस जो पद निकालना उससे एक कम गुणा डी। तो एन माइनस वन डी, जैसे मैंने भी कहा 10वां निकालना है तो ए प्लस 9 डी, जैसे 100वां पद निकालना है तो ए प्लस 99 डी। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, आराम से किसी भी दी हुई एपी का जो भी पद पूछा है, 10वां, 20वां, 1000वां, लाखवां, हम बड़ी आराम से उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमारे एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन है। प्रश्नावली 5.1, क्वेश्चन नंबर 1।
निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? बहुत आसान है, थॉट प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा थिंकिंग स्किल का इस्तेमाल करना है, सोचना है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है, तो हमें बताना कि एपी बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए देना है और उसके अगले किलोमीटर में 8 रुपए बढ़ा के देने, जितना किलोमीटर जाओगे उस हिसाब से रुपए बढ़ाने। तो देखिए क्या होगा, एपी बनती नहीं बनती देखते हैं। पहले किलोमीटर का किराया तो नियत है ये 15 रुपए। अब दूसरे किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, 15 धन 8 बराबर 23, तो 23 रुपए आ जाएगा। ठीक, तीसरे किलोमीटर का किराया क्या आएगा, 23 धन 8 तो 31, ये डबल प्रिंटिंग हो गई, कोई बात नहीं, 23 धन 8 31 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, हर उत्तरोत्तर पद के लिए एक निश्चित संख्या 8 जोड़ने से हमारी सीरीज बन जाती है, इसलिए यह एक एपी है। क्योंकि हर बार हम 8 8 8 कॉमन डिफरेंस 8 है, 8 जोड़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक एपी है। दो पद, पहला पद 15 हो गया, दूसरा 23 हो गया, तीसरा 31 हो गया, तो इस तरह से हर बार अगला पद 8 रुपए जोड़ने पे प्राप्त हो जा रहा है, तो एपी बनेगी नहीं बनेगी। ठीक, चलिए एक और पार्ट देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल लेता है, तो 1/4 भाग जो है बाहर निकालने पे बचेगा कितना, देखिए मान लीजिए कि शुरू में मात्रा जो है 1 है, 1 यूनिट है, 1 लिया पूर्ण। उसके बाद पहली बार जब हवा निकालेंगे तो 1/4 निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, पहला पद A1 तो 1 आ गया, दूसरे के लिए बचा कितना, A2 बराबर 1 ऋण 1/4, क्योंकि 1/4 भाग वो निकाल देता है, तो बचा 3/4, तो ये A2 आ गया 3/4। दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार निकाली गई हवा, तो अब 3/4 का 1/4 हिस्सा फिर बाहर निकालना उसने, इसका मतलब 3/4 गुणा गया 1/4, तो 3/16, 3/16 हवा उसने बाहर निकाल दी, तो बची कितने, 3/4 पहले से थी और 3/16 निकाल दी, तो इसको अगर घटाएंगे तो आएगा 9/16। आपने सिंपल भिन्न को घटाना है, तो 9/16। ठीक, अब हमारे पास क्या बना, देखिए 3 पद निकालने बहुत जरूरी होते हैं, तो पहला पद 1, दूसरा 3/4 और तीसरी बार जब हवा निकली बचा कितना था, 9/16। तो अब हम देखते हैं कि क्या इनका अंतर समान है अथवा नहीं। A2 में से A1 घटाएंगे, तो 3/4 में से ऋण 1 करेंगे तो ऋण 1/4 बचता है। ठीक, अर्थात डिफरेंस इतना आया, डी इतना आया पहले दो पदों के लिए। अब हम दूसरे और तीसरे का डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, तो देखिए A3 में से A2 घटाएंगे, तो 9/16 है A3 में से ऋण करेंगे A2 3/4, तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा ऋण 3/16, एलसीएम लेके। हमारे पास पहले दो पदों का अंतर आया ऋण 1/4 और दूसरे दो पदों का अंतर आया ऋण 3/16, तो क्या ये अंतर समान आया, अंतर समान नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर A2 माइनस A1 पहले दो पदों का अंतर और A3 माइनस A2 बाद के दो पदों का अंतर समान नहीं है, नॉट इक्वल टू है, अर्थात यह AP नहीं है। इसमें उत्तरोत्तर पदों के बीच में समान डिफरेंस नहीं है, डी समान नहीं है, अर्थात यह AP नहीं है। अगला पार्ट है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपए है और फिर प्रत्येक मीटर की खुदाई जो है 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहली वाली खुदाई के लिए चार्ज है 150 रुपए, फिर दूसरी 2 मीटर के लिए 150 प्लस 50 200 हो जाएगा, तीसरे के लिए 200 में फिर 50 जोड़ेंगे 250। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर बार 50-50 बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर है बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, 50 का अंतर आ रहा है दो पदों में, तो इसका मतलब यह AP है। नेक्स्ट पार्ट, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए मूलधन पहले पहले शुरू में कितना खाते में जमा है, 10,000 रुपए, जब ब्याज लगेगा 8%, तो इसका मतलब 800 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक, 100 पे 8 तो 10,000 पे 800। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर पहले साल के बाद जो उसके पैसा जमा हो जाएगा A2 दूसरा पद बनेगा 10,800, क्योंकि 10,000 पहले से थे, 800 ब्याज बन गया, तो ये A2 10,800 आ गया। अब हमारे पास फिर इस अगले साल के लिए 10,800 पे ब्याज लगेगा 8%, तो ये आता है 864। ठीक, 8% निकालेंगे, इसको 8 से गुणा कर देंगे, बटे 100 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 864। तो क्या बनेगा, इसका मतलब 10,800 उसके खाते में थे, 864 और बढ़ गए अगले साल, तो 11,664 हो गए। ठीक, यहां पर एक बात ध्यान देनी है कि
जो पहले साल का अंतर था वो 800 रुपए था और दूसरे साल का अंतर आया कितना 864। तो क्योंकि उत्तर अंतर समान नहीं आया अतः यह एपी नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है, हम कम से कम 3 पद निकालेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे कि ये एपी होगा कि नहीं। तो